ओम शांति। 16 अप्रैल 2026 आज की मुरली में बाबा ने विशेष असली धर्म के बारे में कहा है कि देवी देवताएं जो होते थे वो अपने असली धर्म में रहते थे। तो असली धर्म कौन सा है, जो कई बार बाबा मुरलियों में भी कहते हैं, कर्म अकर्म और विकयुग और त्रेता में जो है कर्म अकर्म होते थे जिसका फल नहीं निकलता था। तो यहाँ पे वही असली धर्म की बात हो रही है। कर्म और असली धर्म अर्थात अपने आत्मिक स्थिति में रह करके हम जो भी कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में हमें ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध है जो हम उस स्थिति ऊंची स्थिति में स्थित रह करके कर्म करते हैं। तो वहाँ पे न देह का कॉन्शियसनेस होता है, न आत्मा की पूरी पूरी नॉलेज होती है। हाँ, आत्मिक स्थिति में ज़रूर हम स्थित होते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो वही है बाबा कह रहे हैं असली धर्म, अर्थात आत्मिक धर्म में स्थित रह करके अपना पूरा अटेंशन जो है अपने अंदर लेकर के बाहर तो ऑटोमेटिक जो है वो कर्म होते रहते हैं। वहाँ पे संगम युग की तरह जो है हमें अटेंशन नहीं देना पड़ेगा अपनी अंतर्मुखता पर, वो हमारा नेचुरल जो है बाबा कहते हैं वहाँ पे अटेंशन रहता है। तो यही है असली धर्म, यहाँ से ही जो है हमें ये प्रैक्टिस करनी है। हम अपना पूरा पूरा ध्यान जो है अपनी सत्यता के ऊपर रखें और हमारे द्वारा जो भी कर्म होंगे वो सत्य कर्म ही होंगे, अर्थात श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, क्योंकि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ स्थिति होती है अपनी अंतर्मुखता की, आत्मिक स्थिति जो होती है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं कि वो भूलने के कारण, वो धर्म, वो धारणा, वो अपना वास्तविक परिचय भूलने के कारण ही जो है अभी हमारे कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो एकदम संकुचित श्रिंक होते 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 जो है वो एकदम देह में जाकर के फंस गई है, जिसको ही बाबा आज की मुरली में वाम मार्ग भी कह रहे हैं। अर्थात हमारी जो एकदम बेहद में हमारी स्थिति थी उससे जो है हमारी स्थिति हद में अर्थात अपने देह तक ही आकर के पहुंची है, इसलिए हमारे कर्म भी जो है वो भ्रष्ट बन गए हैं। ओम शांति। 16 अप्रैल 2026 की मुरली में दूसरा बाबा आज खाद शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो खाद को थोड़ा सा हम मैग्नीफाई कर करके देखेंगे कि खाद है क्या। मोटे मोटे रीति से तो हम सोचते हैं विकारों की खाद पड़ गई है या जो पाप कर्म किए हैं उसकी खाद पड़ गई है, लेकिन वो किस रूप में पड़ी है? वो इस तरह से पड़ी है कि हमने अपने को देह समझ करके अपनी एक पहचान बना करके और आत्मा के, मन के, बुद्धि के आगे रख दी है। तो ये जो है जितनी जितनी हमने पहचानें बनाई है वो खाद के रूप में हमारी बुद्धि के सामने पड़ी हुई है। तो उसको निकालने के लिए जो है उन सारी पहचानों को हमें मिटाना है। तो इन पहचानों को कैसे मिटाएंगे? एक तरीके से ये फॉल्स आइडेंटिटी है, तो इन फॉल्स आइडेंटिटी को निकालने के लिए जो है हमें ट्रुथ में स्थित होना पड़ेगा। बार 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 जितना हम अपनी सत्य स्मृति में, क्योंकि देह के विचार तो हमें आएंगे, एक माँ हूँ, मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, ये सब आते हुए भी जो है बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी है कि ये मेरी परमानेंट पहचान नहीं है, मेरी सत्यता अलग है, मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। जितना जितना वो खाली हूँ, वो भरी हुई हूँ, चाहे खाली कहें या भरा हुआ कहें, चाहे शून्य कहें उसको या सर्व गुण सर्व शक्ति संपन्न कहें, जो कहें वो हम हैं। बार बार अपने आप को, अपने मन बुद्धि को एक तरीके से कमांड देते रहना, तो वो है योग बल बढ़ाना। जितना जितना हम अपनी उस वास्तविक, उस सत्य, वो अविनाशी, वो अटल सत्य में हम रहेंगे तो हमारी खाद भस्म होती जाएगी। दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने बाय प्लॉट शब्द कहा है। तो जब से हम ज्ञान में आए हैं ये बाय प्लॉट शब्द जो है हमें बड़ा ट्रिगर करता था कि ये बाय प्लॉट शब्द का कुछ तो मतलब होगा। हाँ, बाबा ये कहते थे कि तुम देवी देवताओं या तुम्हारे भारतवासियों के ऊपर ही जो है ये सारा ड्रामा है, लेकिन फिर ये बाय प्लॉट शब्द, तो ये धीरे धीरे जैसे सूक्ष्म ज्ञान मिलता गया कि जैसे हम द्वापर से जो है वो देहबान में आते गए, लेकिन उस समय जो है वो ड्रामा का अंत नहीं हो सकता था। ड्रामा को बढ़ावा देने के लिए बाय प्लॉट अर्थात कि अलग अलग स्टोरीज ऐड करना, तो वो हमारी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए जो है अलग अलग स्टोरीज जो है वो ऐड हुई इस्लाम